आ तो बरसात को नहीं हुई, घर का मार पानी पड़ जाए, बच्चा परेशान हो सगड़ा हुए। बोटाली टाइम पर था ना, या कर दे शार, बा कर दे शार, ओले दे शार, बोले दे शार। ये पानी को गैलो करो बेटा, क्यों सबसे बड़ी बात आज कत्ती परेशानी है हमारे लोग आई टाबर सोरार है। काल बुटलती पड़ गई है कि कमा जो को भी का ढोरो टूट गयो। हाँ का बैठा कि भेड़ा का सरपंच आयो कि माटी क्या गेरी लोड रड़ा नहीं क्यों तो उठाइए ना तो पाची का और गेरी ने झटू उठी उठा बैठाई गेर सरपंच ने क्यों क्यों अब सरपंच आ रहे माच को सरपंच को बनाए तो बावड़ा पड़ा मन को जन बैठा ओटी माटी ने मन उठा रोटी गेर नहीं पड़ी ना कोई भी मन माटी कौन गेरवा दे क्यों कौन करवा दी। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। हम सभी जानते हैं कि कोविड जैसी महामारी के दौरान शहरों से गांवों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है और सामान्यतया होता भी यही है कि शहर के बजाय गांव में स्वास्थ्य लोगों का ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे शुद्धता होती है। खान पान में भी, रहन सहन में भी, साफ़ सफाई भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि शहरों की भीड़ अक्सर गंदगी, दूषित पर्यावरण आदि को जन्म देती है। आज हम हैं सीकर के पिपराली पंचायत समिति के गांव सिंघासन में। सिंघासन आदर्श सैनिक गांव है। यहां से 10 से ज़्यादा लोग सेना में अपनी शहादत दे चुके हैं मातृभूमि की रक्षा करते हुए, और अभी भी 40 से ज़्यादा युवा यहां के सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। अम्मा तो बड़ो को आज 22 साल को 22 साल से तो अपन हेठे देखियो गाँव गाँव ही कथा का खेतों बाढ़ लियो। अब बाढ़ ले खड़ा हूँ हमारे खेतों लाइट वजह सब बढ़। दूसरी बात कचरो बाढ़ भी ले यहाँ पर एलर्जी हो रही है, हमारे घर का सबका एलर्जी हो रही है। अब दादाजी हैं आके भी एलर्जी हो रही है, टाबर आकर सबका एलर्जी हो रही है। अब टंकी बना दिया, अब बना दिया, पर कोई क्यों कौन करवा है करसियाँ बस आज आई चल रही है। अभी मैं मुख्य मार्ग पर हूँ, जो रास्ता यहाँ से सीकर को जाता है, लेकिन इस रास्ते से आप सीकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा रास्ता गंदे पानी से अटा पड़ा है। यहाँ पर दुपहिया वाहन तो दूर की बात है, आप अगर 4 व्हीलर भी लेके जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, आप इस तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 घर ऐसे हैं जिनके जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ये अभी हम दूसरे व्यक्ति के खेत के अंदर से हम जा रहे हैं, क्योंकि आप जो मुख्य रास्ता है उससे आप नहीं आ जा सकते। तो इसी तरीके से यहाँ के रहने वाले लोगों का काम चलता है। अगर आपस में ये अगर तालमेल नहीं रखेंगे तो इनके लिए अपने घरों तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं कम से कम 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 30 साल से आज तक ये पानी इसी तरह ही मैंने तो देखा है। ना कोई समाधान है, ना कोई और, ना पंचायत करती है, ना राज्य सरकार करती है, कोई भी नहीं करता है। मेरे 3 लड़के रहते हैं यहाँ, तीनों को रास्ता जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। मंदिर की दीवार फोड़ के रास्ता काट के अंदर जाते हैं घर में। मेरा घर ठीक है पास में ही है, लेकिन मेरे कोई रास्ता को नहीं जाबा के लिए घर के लिए, क्योंकि कोई रास्ता को नहीं। पानी माकर आ कौन सकूँ मैं, तो मैं कदे तो अकली डोली माकर कूद रहा हूँ, अब भी पस रोड़ा करवा लाग जाए मन कुछ भी है, क्यों आपकी खेत माकर को नहीं आ बदे। बस दूसरा रास्ता है जो ये बट्टी का बहुत देर यानी टाइम लागे भी कमान भी हो रास्ता है, तो वो एक उचनती रास्ता माखो रास्ता वो ठीक है। अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये घर का रास्ता है। अब आप सोचिए कि घर में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं और अगर दरवाजे के बाहर इस तरह का नज़ारा हो कि आप घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकते, तो जाहिर तौर पर आपको दूसरे घरों में से, खेतों में से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताएं, क्या आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी जनप्रतिनिधि, भले ही वो सरपंच हो, पार्षद हो, MLA हो, MP हो या कोई और रसूखदार आदमी हो, उसके घर के बाहर क्या आपने कहीं ऐसा नज़ारा देखा है? 5 से 8 साल हो गई इन भरिया, मैं परेशान हो रहा और जावा तो भी और रस्तो वही रगो एक मान कीड़ा भी पैदा हो रहे हैं। पहले मैं बहुत परेशान हो रही है, आधा की जैसे बीमारी भी हुई कि अभी के मां की जवान है ना, मारे 2-3 तो बार बुड्ढा बुड्ढी के हाथ पग टूट गया और मच्छर पैदा हो रहे एक मान और सरपंच मच्छर से कितनी परेशानी हो रही है, बहुत जोर का बीमार हो गया। तो परेशान हो रही अब स्कूल में टाबर जाए तो भी परेशान हुई, मैं भी गाड़ी घोड़ो काटना था, बीमारी आ जाना तो सारा परेशान हो जावा। पर कोई इन्हें मारो ध्यान खोन दे गाँव का, तो कोई सरपंच देवा कोई और कोई देवा, कोई भी ध्यान खोन दे। वोट लेबा नामी जना तो सारा यहाँ कह दी मैं तार 10 दिन में काम करवा देंगा, 20 दिन में काम करवा देंगा, बस कोई को नहीं आमा देखा ही को नहीं। अब क्या किन कह दिया मैं
खेवा जो कोई खेवा है ना बजट को नहीं अब बजट का 10 बेरो को नहीं। मैं अब लड़का की सगाई करवाना आयु काल लड़की ने रोक कराया 3-4 दिन उठाऊँ साफ सफाई कर रहा काल में पावना वाला है पावना सीधे अति बेकार हालत उधरी साफ सफाई में 4 दिन तो साफ सफाई में लाग गाटे गंदगी में मच्छर इतना ज़्यादा होगा और दुर्गंध इतनी आ रही है बहुत ही ज़्यादा एक कम से कम निवारण हो जना हो। ये एक घर का गेट है, इस घर में लोग रहते हैं, इस घर में बच्चे रहते हैं और जब बाहर निकलने को आप आओ तो आपको मिलता है ये पानी से भरा हुआ लबालब दलदल जिससे कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। बच्चे इसमें अक्सर गिर जाते हैं। कब गिरे आप? आज कैसे गिरे? जा रहा था तो ये पग पत्थर के ऊपर से फिसल गया। और अगर आपको इस घर से बाहर निकलकर कहीं जाना हो तो आपको नाली के ऊपर रखे हुए ताबूक ही एकमात्र रास्ता बचता है आपको घर से बाहर ले जाने के लिए। परेशान हुआ मैं और परेशान हुआ पानी कटा दिया मैंने पूरा परेशान हुआ मैं। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर लोगों को इतनी परेशानी होती है लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कोई इस काम को करने के लिए आगे नहीं आता क्योंकि परेशान होने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है और जिससे किसी के वोट बैंक पे असर नहीं पड़ता, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अगर परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी घर में एक गर्भवती महिला भी है और आप सोचें कि उनको कितनी परेशानी होगी अगर उनको बाहर जाना होगा वैक्सीनेशन के लिए या फिर हॉस्पिटलाइज होने के लिए, कितनी परेशानी होती होगी। आप सोच कर देखें कि आप अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकते। साहब हमारे मोहल्ले में कीचड़ बहुत होता है, गंदगी काफ़ी फैली हुई है, आने जाने के लिए बुजुर्ग बच्चे सभी परेशान होते हैं। इतना पानी भर जाता है मोहल्ले के अंदर, बरसात में बहुत ही माहौल ख़राब हो जाता है, घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, इतना माहौल ख़राब है हमारे यहाँ। तो हमने सिंघासन गांव के कुछ परिवारों की समस्या से आपको अवगत करवाया। मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें और इस समस्या के लगातार बने रहने का एक बड़ा कारण ये है कि कुछ गिने चुने परिवार ही ऐसे हैं जो इससे सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। जब संख्या ज़्यादा नहीं होती है प्रभावित लोगों की तो आम तौर पर प्रशासन, जनप्रतिनिधि ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी सिंघासन के सरपंच महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस रास्ते का जो भी समाधान है वो आप जल्द से जल्द करवाएं ताकि इस गांव के लोगों को भी, यहाँ पर आसपास में रहने वाले लोगों को भी और बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी सहूलियत हो। इसके समाधान की अगर हम बात करें और हमने जो यहाँ के लोगों से बात करके समझा है तो ये सीधे तौर पे आगे तक एक नाली बना देने या एक नाला डालकर इस पानी को आगे किसी जोहड़ी तक छोड़ देने का मामला है। लेकिन आसपास के लोग ये भी बता रहे हैं कि इसमें ग्राम पंचायत को बड़ा बजट चाहिए जिसके बाद ही इस काम को किया जा सकता है। लेकिन ये फिर से जनप्रतिनिधियों के हाथ की ही बात है कि अगर ग्राम पंचायत स्तर पर इस काम को नहीं करा जा सकता या ज़्यादा बजट की आवश्यकता है और अगर पंचायत के पास बजट कम है तो फिर बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए हैं या बाकी अन्य जो फंड हो सकते हैं उनसे सहायता लेकर इस काम को किया जाए। क्योंकि ये समस्या भले ही आज कुछ गिने चुने परिवारों की हो सकती है लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। तो जाहिर है कि जो आदर्श सैनिक ग्राम सिंघासन है उसे अपनी साख बनाए रखने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इस गांव को जो दृश्य बाहर से आने वालों को सबसे पहले दिखाया जाता है वही छवि उनमें हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि गांव में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा और उनका निवारण जल्द से जल्द हो। इसके लिए जिस भी तरह की सहायता आपको अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासन से ज़रूरी हो उनको लिया जाए और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसके स्थायी समाधान की ओर काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।